नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं यूट्यूब के सबसे नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर ऐसे एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो इंग्लिश ग्रामर में सभी क्लासेस के सभी बच्चों के लिए हमेशा से एक समस्या का विषय रहा है। ऐसे का फॉर्मेट हम आज आप सभी को बताएंगे और इसको इजी बनाएंगे। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप लोग को ऐसे का फॉर्मेट बताया जाएगा और ऐसे का एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे इसे का फॉर्मेट इंग्लिश में आप लोग को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला आप पॉइंट्स क्या डालेंगे, इस लिखते समय पहला पॉइंट्स रहेगा आपका टाइटल। टाइटल का मीन्स होता है वो टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिखने जा रहे हैं। टाइटल में क्या लिखेंगे, राइट द टॉपिक नेम क्लियरली। क्लियरली का अर्थ है कि उसमें और कोई अलग चीज नहीं बचना चाहिए जो टॉपिक से बाहर का। टॉपिक का अच्छे से नाम लिखना है आपको। दूसरा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों वो आएगा इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका परिचय बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। कितने लाइन में बताएंगे, 3 to 5 लाइन्स। यहाँ पे मिनिमम दिया है, आप मैक्सिमम 10 to 15 लाइन्स कर सकते हैं। विद अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फैक्ट, किसी फैक्ट के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोट, किसी समझिए कि पद्यांश के साथ या किसी बात के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरल स्टेटमेंट या सामान्य बात के साथ या सामान्य कथन के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस टॉपिक को। तीसरा है बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 3 to 5 तक जो आएगा ये आता है मेन बॉडी के अंदर। ये आता है मेन बॉडी के अंदर। जब ये मेन बॉडी के अंदर आएगा, इसको 3 प्रमुख भागों में हम लोग विभाजित कर देते हैं। पहला है बॉडी पैराग्राफ 1, राइट द फर्स्ट मेन पॉइंट। फर्स्ट मेन पॉइंट एक्सप्लेन विद डिटेल्स। पहला मेन पॉइंट लिखना है और उसको डिटेल के साथ आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। चौथा पॉइंट है बॉडी पैराग्राफ नंबर 2, राइट द सेकेंड मेन पॉइंट। अब यहाँ पे सेकेंड मेन पॉइंट मतलब जो प्रमुख के बाद जो दूसरा मुख्य आता है वो आपको लिखना है। एंड एड इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मतलब प्रभाव, उसके लाभ, उसके हानि, उस टॉपिक के बारे में आपको इसमें लिखना है। रीजंस लिखने हैं, कारण को लिखना है और इंपॉर्टेंस या उसके महत्ता को लिखना है। ठीक है, अगला आते हैं तीसरा जो बॉडी पैराग्राफ में है या मेन बॉडी में जो तीसरा भाग है, बॉडी पैराग्राफ नंबर 3, राइट पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन का अर्थ क्या है, व्यक्तिगत राय। आपकी व्यक्तिगत राय उस पॉइंट के बारे में क्या है उसको आपको लिखना है। फिर है सॉल्यूशन, उसका उपाय क्या है। ठीक है, उसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त जो उसके बारे में आपको ज्ञान है उसको आप लिखेंगे। सपोर्ट योर आइडियाज लॉजिकली। अपने विचार को लॉजिकली के साथ लिखते समय, अर्थात कि आप जो आप लिख रहे हैं वो लॉजिकली होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है छठा कंक्लूजन। इसको हम लोग बोलते हैं उपसंहार या निष्कर्ष। आपने जितना भी ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं या जिस प्रकार से आपने इसका प्रसार किया है, एक्सपेंड किया है, इसको ही आपको संक्षेप रूप में, छोटे रूप में यहाँ पे लिखना है। समराइज, देखिए यहाँ पे दिया गया है, समराइज करना है, अर्थात सभी का सार लिखना है, संक्षेप में लिखना है। समराइज द इजी एंड विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। स्ट्रॉन्ग मैसेज मतलब कि मजबूत मैसेज के साथ आप लोग को इसमें लिखना है। और फाइनल थॉट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो फाइनल थॉट है वो इंपॉर्टेंट है। फाइनल थॉट का मतलब कि अंतिम जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये ऐसे फॉर्मेट को लिखते समय टिप्स क्या हो रही है आप लोगों के लिए कि यूज सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश आप लोग को यूज करना है। सिंपल इंग्लिश मतलब सामान्य अंग्रेजी, आपको ग्रामर आने चाहिए। देखिए आगे दिया होगा, कीप पैराग्राफ्स शॉर्ट। आपको जो भी पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं, जो भी लाइंस आप लिख रहे हैं, उनको छोटे छोटे लिखें। जब छोटे छोटे आप लिखेंगे तो छोटे छोटे मिल मिलकर बड़े बन जाते हैं। मेंटेन मतलब मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, प्रॉपर ग्रामर, ग्रामर के सभी रूल्स को फॉलो करना है, मेंटेन करना है। राइट नीटली एंड क्लियरली, एकदम साफ सुथरे तरीके से और नियम के साथ आपको लिखना है। यूज लिंकिंग वर्ड्स। यूज लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स का अर्थ यह है कि जोड़ने वाले शब्द, लाइक जैसे फर्स्टली मोर ओवर देयरफॉर फाइनली। मतलब ये जो शब्द हैं ये जोड़ रहे हैं।
मोस्ट फर्स्टली मोर ओवर देयरफॉर फाइनली, ये जो शब्द हैं ये लिंकिंग वर्ड के कहलाते हैं, इनका एसे में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, ये था एसे का फॉर्मेट। अब चलिए आपको इसका एग्जांपल एक देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वायरल है एंड जो आप लोग के एग्जाम्स में आ सकता है। तो दूसरा आप लोग का जो एग्जांपल है इसमें